નમસ્તે, સુપ્રભાતમ. કાવ્ય 1 તેરી હે ઝમી એના પ્રશ્ન ચર્ચામાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. કેમ છો બધા? મજામાં ને? તો ચલો મારી સાથે ચોપડી કાઢીને સૌ તૈયાર થઈ જાઓ. આજની પ્રશ્ન ચર્ચામાં ધ્યાનથી સાંભળજો. चलो जल्दी थी चौपड़ी काढ़ी लो. चलो सभी तैयार अपनी अपनी किताब लेकर. आप अभी अभ्यास के प्रश्न की चर्चा सुन रहे हैं. हमने जो काव्य पढ़ी तेरी है ज़मीं, उस काव्य का प्रकार था प्रार्थना गीत. और ये काव्य जो है वह द बर्निंग ट्रेन फिल्म से ली गई है. खास ध्यान रखना, याद रखना, यह जो गीत है वह हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है. चलो अब हम प्रश्न चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं. तो पहला प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो हमारे मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन हो सकता है? ईश्वर ही हो सकते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है. और वह जिसे चाहे उसे रख सकता है, जिसे चाहे मारता है. तो बचाने की शक्ति भी उसके अंदर है, मारने की शक्ति भी उनके अंदर ही है. इसलिए सृष्टि में सर्वोपरि है ईश्वर. आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संसार में कोई दुखी ना हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब अच्छी तरह से जिए और सबके अंदर सद्भावना हो. प्रार्थना सिर्फ हमारे लिए ही ना करते हुए सबका कल्याण हो, विश्व बंधुत्व की भावना हमारी प्रार्थना में होनी चाहिए. फिर है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? तो ईश्वर से प्रार्थना करने का मेरी दृष्टि से सही समय है वह सुबह का, क्योंकि सुबह जो है वो ताजगी भरी होती है. ठंडी ठंडी हवा हमारे मन को भी बहुत सुंदर सुंदर विचार आदान प्रदान होते हैं, मन में भी आदान प्रदान होते हैं. तो मन में जब अच्छे विचार हो, उच्च विचार हो, तो हमारी प्रार्थना भी कैसी होगी? सुंदर होगी और सबका भला उसमें हो, ऐसी प्रार्थना होती है. फिर रात को भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन अच्छी तरह से निकल गया है. तो हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम्हारी कृपा दृष्टि से आज मेरा दिन जो है वो बहुत ही अच्छा गया और रात को मैं सोऊं तो रात भी मेरी अच्छी हो, और जब मैं सुबह उठूं तो तुम्हारा नाम लेते लेते उठूं. तो आप सुबह सुबह प्रार्थना कर सकते हैं और रात को भी प्रार्थना कर सकते हैं. भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? भिन्न भिन्न, हम तो जानते ही हैं कि हमारा भारत देश जो है वो भिन्न सांप्रदायिक देश है. इसलिए भारत में सभी अपना अपना धर्म निभाते हैं, पालते हैं. और हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्म के लोगों के जो प्रार्थना करने का स्थान है वह भी अलग अलग है. जैसे हिंदू जो हैं वो मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम जो हैं वह मस्जिद में जाते हैं, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं. तो इस प्रकार भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने पूजा स्थानों में जाते हैं. पारसी जो है वो अगियारी में जाते हैं. फिर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए. तो जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उनमें पहला शब्द कौन सा होगा? तो पहला शब्द होगा उज्ज्वल, फिर शब्द होगा और, फिर अ से जो शुरू होगा वह, क्षमता. तो क्ष क्यों पहले आ गया? तो क्ष इसलिए पहले शब्द आ गया कि क्योंकि वह संयुक्ताक्षर है, क और स से जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए
क्ष जो है वो आगे आ जाएगा। तो उज्ज्वल और क्षमता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, श्रृंखला, सुख और स्वर। इस प्रकार आपके शब्दकोश क्रम होंगे। फिर यहाँ पर आपको इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना करनी है। तो सूरज दादा आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और उसी के आधार पर आपको एक छोटी सी सुंदर कविता सूरज दादा पर बनानी है। फिर है वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। तो यहाँ एक वचन है, आपको उसका क्या करना है, बहुवचन करना है। मैंने कविता लिखी, तो मैंने जो शब्द है वो एक वचन है, तो मैं का जब हम बहुवचन करते हैं तो वो हम हो जाता है। तो मैंने कविता लिखी, तो यहाँ उसका बहुवचन होगा हमने कविताएं लिखी। यहाँ की पर अनुस्वार नहीं है, पर जब हम बहुवचन करते हैं तब अनुस्वार आता है। तो उसी प्रकार आपको आगे के दो वाक्य भी लिखने हैं। फिर हम चलते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या चाहता है। तो कवि जो है वो ईश्वर से चाहता है कि अपनी कृपा दृष्टि जो है वह उन पर बनी रहे और जो लोग छोटे छोटे अपराध करते हैं उन अपराधों को नज़रअंदाज करें। छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे अपराधों को वह क्षमा करे। हम जानते हैं कि भगवान जो हम पर इतनी दया रखता है, तो सोचो हम तो कितने छोटे छोटे अपराध करते हैं दिन में। तो ये सारे अपराध यदि भगवान लिखने बैठ जाए तो हमारे अपराधों की तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। इसलिए हमसे जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं भगवान उसे माफ़ करे, हमें सही रास्ता दिखाए, हमारे पर कृपा दृष्टि बनाए रखे और उसकी दया हम पर बनी रहे। तो अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? भगवान की नज़र हम पर क्यों हो? इसलिए हो ताकि हम कभी दुख में हैं, सुख में हैं, वो भगवान को पता होना चाहिए। यदि हम दुख में हैं, मुश्किल में हैं, तो दौड़े दौड़े आए और हमारी मदद करने लग जाएं। तो इसीलिए भगवान से वे कहते हैं कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे, ताकि हम मुश्किल में हो, कोई भी गंभीर परिस्थिति में हो, तो वह हमें मदद करने के लिए दौड़े दौड़े चले आए। और ईश्वर की मर्जी से ही तो हमारा जन्म हुआ है, इसलिए वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। कवि किसे सबसे ताकत वाला मानता है, क्यों? ये तो जाहिर सी बात है कि किसे ताकत वाला मानता है, ईश्वर को ही ताकत वाला मानता है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। उनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी हो सकता नहीं है। और वह जो अदृश्य शक्ति है, वह अदृश्य शक्ति बड़े से बड़े पहाड़ और छोटी से छोटी मुश्किल को आसान करने की शक्ति जो है वो उसके अंदर है। हर आफत को टालने वाला है ईश्वर, इसीलिए कवि उसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और जिसे वो बचाना चाहता है उसे वो बचा ही लेता है और जिसे मारना चाहता है उसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे हमारी गुजराती में कहावत है ना कि राम राखे तेने कौन चाखे, साची ज बात है, बरोबर। कवि खुद से, यहाँ खुद है पर खुद नहीं, खुदा से क्या कहना चाहते हैं। तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह तो सर्वशक्तिमान है। अभी ही हमने चर्चा की कि वो तो सर्वशक्तिमान है, बहुत बड़ा दयालु है, वो कृपा दृष्टि करने वाला है। उसके ही बल से ही हमें क्या मिला है, ये जिस्म और जान मिले हैं। तो सब कुछ उसके दम पर ही होता है। तो अभी हम अपना सर झुका के खड़े हैं, तू चाहे जो भी कर।
हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियाँ मुश्किलों से वह हर दम बचाते रहे, यही कहना चाहते हैं। फिर है दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखें। तो यह जो काव्य है वो जो भाव है उनका, तुम तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, तो इनमें कौन सी काव्य पंक्ति होगी वह आपको लिखना है। फिर है प्रश्न तीसरा, अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी गाय घर की राज दुलारी गाय। तो अब आपको क्या करना है, नीचे 2-3 लिटियों में यह जो है वह पूरा करना है। फिर है इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। इस प्रार्थना को मतलब कौन सी प्रार्थना को, तो तेरी है ज़मीं, उनका भावानुवाद आपको करना है मातृभाषा में। आपको मातृभाषा में लिखना है तेरी है ज़मीं काव्य का, बरोबर, इतनी शक्ति का नहीं। फिर यहाँ पर भाषा सजदा है और वह भाषा सजदा आपको लिखनी है। यहाँ पर वचन परिवर्तन के नियम दिए गए हैं और उनके आधार पर आपको उनका वचन परिवर्तन करना है। जैसे ताला है तो ताले, कमरा है तो कमरे हैं, तो उसकी व्याख्या क्या होगी, तो उपयुक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम में आ को ए कर दिया जाता है। कैसे, तो ताला है तो आकारांत आ, ताला आ, और उसका जब हम बहुवचन करते हैं तो ताले, मतलब अंत में क्या जुड़ गया, ए जुड़ गया। तो नियम के आधार पर बहुवचन आप करोगे तो आपको दिक्कत होगी नहीं। वैसे ही अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनका बहुवचन करने वक्त ए जोड़ दिया जाता है। जैसे रात तो रातें, दीवार दीवारें। फिर है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, लता लताएं, सेवा सेवाएं। फिर है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तिथि तिथियां, जाति जातियां। फिर पुड़िया पुड़ियाँ, शब्द वैसा का वैसा ही है, पर सिर्फ उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगाने से वह शब्द जो है वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। फिर खास ध्यान आपको कौन सी बात रखनी है, तो कुछ ऐसे जो है शब्द हैं जिनका एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे प्रजा प्रजाजन, प्रजा शब्द एक वचन है पर पीछे जन शब्द जुड़ने से क्या हो गया, बहुवचन हो गया प्रजाजन। पाठक पाठक गण, गण मतलब समूह, लेखक लेखक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, श्रोता श्रोतागण। तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी है कि बाकी के शब्द तो रात हैं तो रातें हो गया, मछली है तो मछलियाँ हो गया, पर यह शब्द जो है वो उनका जब आप बहुवचन करें तब खास ध्यान रखने की बात है। चलो, फिर उसके बाद है वचन परिवर्तन आपको करने हैं। उपयुक्त शब्दों नियमों के आधार पर आपको इनके वचन परिवर्तन करने हैं। तो नदी तो नदियाँ, किताब किताबें, बराबर। तो इस प्रकार आपको यहाँ बहुवचन करने हैं। तो आपने गृह कार्य अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्योंकि यह गृह कार्य का ही विभाग है, इसलिए पहले प्रश्न से लेकर आपको यहाँ तक उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए, वहाँ तक आपको अपनी नोट में लिखना है। आपको पता ही है कि पहले जो है वो आपका नाम अच्छी तरह से लिखना है, फिर अनुक्रमणिका बनानी है, उसके बाद आपको गृह कार्य शुरू करना है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रुकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय
हम बाद में लेंगे विस्तार पूर्वक। बराबर। तो आज का गृह कार्य, आज की प्रश्न चर्चा आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।